भाग 11, नदी का चक्रव्यूह और शराब। सुबह 10 बजे देवेंद्र सिंह अर्जुन की कही बात को परखने के लिए उसकी पैंट की जेब चेक करवाते हैं और उसमें उन्हें वाकई में वे सभी अंगूठे और चैन उन्हें वापस मिल जाते हैं जो कल शाम को वो दूर कहीं ठिकाने लगा आए थे। अर्जुन, देख लीजिए पिताजी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। मैं खुद परेशान हो चुका हूं इन अंगूठे और चैन से। कितनी बार ठिकाने लगाकर आ चुका हूं। एक बार तो नदी में भी फेंक कर आया था, ये फिर भी वापस आ गए। देवेंद्र सिंह वहीं बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये क्या चक्कर है? ऐसा कैसे हो रहा है? पर ये तुम्हारी ही जेब में क्यों आ रही है? अर्जुन, अब मुझे क्या पता पिताजी, मैं तो खुद इस परेशानी से बाहर निकलना चाहता हूं, पर अब आपने देख ही लिया है। अब बताइए मैं क्या करूं? आशा देवी, मुझे तो किसी भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। हमें अभी किसी बड़े पुजारी या तांत्रिक को बुलाना चाहिए, तभी हमें छुटकारा मिलेगा। अर्जुन, अब आप लोगों को जो करना है करो, मुझे तो कुछ इसके बारे में पता नहीं है। देवेंद्र सिंह कुछ सोचते हुए, नदी के पास जो अघोरी बाबा रहता है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। शायद वही इस समस्या का कोई समाधान बता सके। आशा देवी, तो ठीक है, आप अभी चले जाइए और साथ में इस अर्जुन को भी ले जाओ। अर्जुन, मैं वहां क्या करूंगा? मुझे नहीं जाना। देवेंद्र सिंह, चलो तुम अभी यहीं रहो, पहले मैं इन अंगूठे और चेन को अघोरी बाबा को दिखाकर आता हूं और उन्हें सारी समस्या के बारे में बताता हूं। अर्जुन मन ही मन, लगता है अब सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी और फिर मेरे पिताजी का गुस्सा सिर पर चढ़ जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। अर्जुन एकदम से, पापा मैंने कुछ सोचा है। देवेंद्र सिंह, क्या सोचा है? अर्जुन, क्या पता ये अंगूठियां मुझे भगवान ने अच्छे के लिए दी हो, तभी वापस लौट कर मेरे पास आ रही हूं और मैं बेवजह इनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइए आप मुझे दीजिए, मैं एक दो दिन इन्हें अपने पास रख कर देखता हूं और देखता हूं कि क्या होता है। राधा एकदम से, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो और भी अच्छा है। एक दो दिन अपने पास रख कर देख लो, पता तो लगेगा आखिर होता क्या है। क्या पता वाकई में तुम्हारा भला हो जाए। आशा देवी, हाँ ऐसा भी हो सकता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना एक बार यह खबर बाहर उड़ गई तो फिर तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। देवेंद्र सिंह, ठीक है, फिर एक दो दिन तुम इसे अपने पास ही रख लो, उसके बाद देखते हैं इनका क्या करना है। आशा देवी, अगर ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो इन्हें फौरन अपने से दूर कर देना। अर्जुन, ठीक है मां, ऐसा ही करूंगा। देवेंद्र सिंह, ठीक है, फिर मैं बाजार जा रहा हूं और हो सके तो अर्जुन तुम एक चक्कर खेत पर लगा आना। अर्जुन, ठीक है पिताजी, बस तैयार होकर मैं अभी निकलता हूं। और फिर सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अर्जुन भी तैयार होकर खाना खा पीकर आंगन में पड़ी अपनी साइकिल को कंधे पर रखकर गांव के बाजार की तरफ चल देता है। अर्जुन विक्की को फोन मिलाता है। विक्की, हाँ बोलो अर्जुन, कैसे फोन किया? अर्जुन, मैं अपने खेत की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे मोड़ पर मिल जाना। विक्की, ठीक है, मैं तैयार होकर निकलता हूं। और फिर फोन रख देता है। कुछ ही समय में अर्जुन गांव की साइकिल की दुकान पर था और उसे साइकिल ठीक करने को देकर खेत की तरफ निकल जाता है और उसे गांव के मोड़ पर विक्की खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आती है, पर अगले ही पल उसे विक्की के पीछे एक साया खड़ा नजर आता है। अर्जुन एकदम से घबरा उठता है। ये तो वैसा ही साया है जो मुझे अक्सर दिखता है, और वो तेजी से विक्की की तरफ भाग पड़ता है। अर्जुन, हट जाओ विक्की वहां से! विक्की को समझ में नहीं आता कि अर्जुन को क्या हो गया है। वो खुद को इधर उधर हिलाने की कोशिश करता है ताकि अर्जुन की टक्कर से बच सके। विक्की, ये पागल की तरफ फिर से मुझे टक्कर मारने आ रहा है और एक तरफ तो भागता है, पर अर्जुन की टक्कर से बच नहीं पाता और दोनों ही धरती पर जा गिरते हैं और इसी के साथ विक्की के पीछे खड़ा साया भी गायब हो जाता है। विक्की, क्या कर रहा है यार तू? क्यों बार बार मुझे टक्कर मार रहा है? अर्जुन चारों तरफ नजर दौड़ाता है और विक्की को खड़ा करता है। साले, तेरे पीछे कोई खड़ा था, एक काला साया। मैंने दूर से देखा, मैं तुझे उसी से बचाने के लिए तेरी तरफ भाग के आ रहा था। विक्की, क्या बात कर रहा है? पर मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। और अपने पीछे मुड़ के देखता है। अर्जुन, अब पता नहीं कहां चला गया। विक्की, तुम मुझे बेवजह डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जैसा तू बताता है। तूने बेवजह अपने दिमाग में फितूर बसा लिया है। चल
आज तुझे खुश कर देता हूं। अर्जुन, पर पहले मुझे खेत पे जाना है, उसके बाद कहीं और चलेंगे। विक्की, ठीक है चल यार, जल्दी चल। और दोनों तेजी से खेत की तरफ बढ़ जाते हैं। अर्जुन, यार जब से नदी में से नहा कर आए हैं तब से तो मेरी जिंदगी अजीब हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर वक्त एक भय मेरे चारों तरफ घूमता रहता है और यह भय कब भ्रम बनकर मेरे सामने आ जाता है पता ही नहीं चलता। विक्की, तभी तो मैं तुझसे कहता हूं, थोड़ा डर को अपने ऊपर हावी मत होने दिया कर। अर्जुन और विक्की खेत में पहुंच चुके थे। उन्हें वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता, कोई जानवर या चिड़िया तक उड़ती हुई नजर नहीं आती। विक्की, आज सन्नाटा कितना है यहां, और जब पिछली बार आए थे तो कितना मेला लगा हुआ था। अर्जुन, हाँ चल अब कहां चलना है बोल। और पीछे विक्की की तरफ पलटता है और फिर उसके दिमाग को एक बेहद तेज झटका लगता है। वहां दूर दूर तक उसके सिवा कोई था ही नहीं। अर्जुन को धरती घूमती हुई से लगती है, उसका खेत जो उसके पीछे था घूमकर उसे अपने आगे आया हुआ लगता है। उसे सारी ही जगह डामाडोल लग रही थी। उसे अपने पैरों की जमीन आसमान की तरफ ट्रांसफर होती नजर आ रही थी और आकाश अपने पैरों की तरफ बढ़ता हुआ। अर्जुन घबरा कर नीचे बैठ जाता है और अपने सिर को अपने घुटनों में रखकर इस उलझन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अर्जुन, नहीं, ये सब धोखा है, कुछ नहीं हो रहा यहां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई भ्रम नहीं, कोई भूत नहीं, तुम ऐसे मेरे दिमाग को नहीं हिला सकते, जो भी है दूर हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और वो चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और इसी के साथ उसके गले से भयानक चीख निकल जाती है। नदी उसके चारों तरफ घूम रही थी और उसमें वही लाश तेजी से बह रही थी। पानी तेजी से घूमता हुआ उसी के नजदीक आ रहा था और वो लाश भी। अर्जुन, नहीं, ये सब धोखा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वहां आंखें मलते हुए सामने के दृश्य देखने लगता है, पर उसे वो दृश्य वैसे ही दिख रहे थे। इसका मतलब ये सब कुछ असली हो रहा है। वो अपने सिर पर अपने हाथ से जोर से थप्पड़ मारता है और अपने सर को हिलाता है, पर वो दृश्य अभी भी उसके चारों ओर बने हुए थे। अर्जुन तेजी से चारों तरफ घूम कर देखता है, पानी लगातार उसके सिर के ऊपर से होकर घूमने लगा था, पर अभी पानी ने उसे टच नहीं किया था। अर्जुन खुद को पानी के एक चक्रव्यूह में कैद महसूस कर रहा था। पानी गोल दायरे में घूमता हुआ आकाश की तरफ चला गया था और उसके बीचों बीच अर्जुन अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। अब पानी उसके चारों तरफ घूमते हुए बिल्कुल नजदीक आता जा रहा था और वो लाश भी। अर्जुन तेजी से फिर जमीन पर गिरता है क्योंकि उसका सिर बुरी तरह से घूमने लगा था उस घूमते पानी को देखकर। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों गिरा पड़ा है? एक तेज आवाज ने उसे झकझोर के रख दिया। ये आवाज विक्की की थी। अर्जुन अपने घूमते हुए सिर को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है, जो अभी तक घूम रहा था। विक्की, क्या हुआ तुझे? तेरी तो हालत मुझे बेहद खराब लग रही है। अर्जुन लड़खड़ाती जुबान में, मुझे बहुत ही खतरनाक दृश्य दिख रहे थे यार। मुझे तो लगा था अब मेरा बचना नामुमकिन है, पर फिर से सब कुछ खत्म हो गया। विकी, चल खड़ा हो, तुझे ऐसी जगह ले चलता हूं जहां से कोई भ्रम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चल मेरे साथ। और उसका हाथ अपने कंधे पर रखता है और उसे सहारा देकर अपने साथ ले चलता है। अर्जुन, कहां लेकर चल रहा है यार? मेरे अंदर चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मुझे मेरे घर छोड़ दे, यही ज्यादा अच्छा है। विकी, अरे यार तू इतना मत डर, मैं कह रहा हूं ना। और आज मैं तेरा सारा डर निकाल कर रहूंगा। जब तू घर जाएगा तो तुझे तेरा दिमाग बिल्कुल तरोताजा लगेगा। अर्जुन और कुछ नहीं बोलता और उसके साथ धीमे कदमों के साथ चल पड़ता है। विक्की उसे लेकर गांव के एक तरफ बनी कच्ची बस्ती की तरफ ले जाता है, जहां कुछ गलत काम करने वाले लोग कच्ची शराब बनाने का धंधा करते थे। विक्की वहां से 2 पॉलिथीन पैक ले लेता है जिनमें शराब भरी हुई थी। अर्जुन, ये क्या है? ये तो शराब है, तुम मुझे यहां ये पिलाने के लिए लेकर आए हो? विक्की, अबे यार तू पीकर तो देख, फिर तुझे कोई भूत प्रेत परेशान नहीं करेगा। तेरे दिमाग में से डर नाम की चीज एकदम से गायब हो जाएगी। ले, अब जल्दी से पी ले। और उसके हाथ में पैकेट पकड़ा देता है। अर्जुन एक पल उस शराब की थैली की तरफ देखता है और दूसरी तरफ अपने घूमते सर को राहत देने की कोशिश करता है। विक्की अपनी पॉलिथीन की थैली को एक तरफ से थोड़ा सा फाड़कर शराब को पीने लगता है। विक्की, मेरी तरफ क्या देख रहा है? अब तो फौज में जाने वाला है, वहां भी तो तुझे किसी ना किसी मौके पर तो पीनी पड़ेगी। तो आज अपने इस दोस्त के साथ शुरुआत कर दे।
अर्जुन जो बेहद टेंशन में था वो भी पॉलिथिन को एक तरफ से फाड़कर एक घूंट लगा ही लेता है। उसे वो बेहद ही ज्यादा कड़वी लगती है और मुंह में ली गई सारी शराब वो जमीन पर डाल देता है। विक्की, ए साले क्या कर रहा है, ढंग से आराम से थोड़ा थोड़ा करके पी। और उसे समझाता है पहली बार कैसे पी जाती है। अर्जुन बहुत ही धीमी रफ्तार से 2-4 घूंट ले लेता है और उसका उसी में ही सर घूमने लगता है। उसे अपने अंदर एक अलग ही खुमारी का एहसास होता है। बदन का रक्त संचार बेहद तेज हो गया था। उसकी आंखों में नशा घूमने लगा था। चेहरा एकदम लाल हो गया था। विक्की, यार एक तो घूंट और लगा ले, फिर देख कमाल। भूत प्रेत को तो लात मारकर अपने पास से भगा देगा। और ठहाका लगाता है। अर्जुन विक्की की बात मानकर एक ही सांस में 2-3 बड़े घूंट लगा लेता है और कच्ची देसी शराब उसके सिर पर एकदम से चढ़ जाती है। दोनों ही अपने पैकेट खाली करके फेंक देते हैं और एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर अपने रास्ते चल देते हैं। विक्की, आ रहा है ना मजा? और तो फिक्र मत कर, ऐसे मजे हम रोज ले सकते हैं। पैसे की अपने पास कोई कमी नहीं, ढेर सारे नोट पड़े अपने पास। अर्जुन शराब के नशे में, अबे साला, तू तो बोल रहा था कि मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए। अब तूने शराब में उड़ाएगा हैं? और हंसता है। विक्की, हाँ क्यों नहीं, ऐसी मस्ती और कहां मिलेगी। और दोनों गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए गांव की मेन सड़क पर पहुंच जाते हैं। अर्जुन, सुन 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 सुन, मुझे आगे से अपनी साइकिल भी लेनी है। विक्की, हाँ तो ठीक है ना, चल उधर, आज तेरी साइकिल पर ही घूमते हैं। और फिर दोनों दोस्त लड़खड़ाते बल खाते साइकिल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकानदार अर्जुन और विक्की को शराब की हालत में देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। दुकानदार, क्यों अर्जुन, आज शराब कैसे पी ली, वो भी दिन के वक्त? विक्की, अबे साले, तुझे क्या, तेरे पैसों की थोड़ी ना पी है, हमारे पास ढेर सारे रुपए हैं, हम जितना मर्जी पिए। अर्जुन अपनी जेब से पैसे निकालकर, ये लो, मेरी साइकिल मुझे दे दो। दुकानदार अब कोई बहस नहीं करता और चुपचाप अर्जुन के हाथ से पैसे ले लेता है और बराबर में खड़ी साइकिल अर्जुन को थमा देता है। अर्जुन साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। उसके ऊपर नशा हद से ज्यादा चढ़ चुका था और उसने पहली बार शराब पी थी, इस कारण उसका असर और भी ज्यादा हो रहा था। विक्की जैसे थोड़ा ज्यादा होश था। तेरे बस का नहीं है, ला मैं चलाता हूं। और वो अर्जुन के हाथ से साइकिल ले लेता है। विक्की साइकिल पर चढ़कर पैडल मारने की कोशिश करता है। अर्जुन पीछे बैठ गया था और फिर बल खाती हुई साइकिल गांव की सड़क पर चल पड़ती है। अर्जुन बेवजह बड़बड़ाने लगा था, अरे भूत, अब आ मुझे परेशान करने। अब देखो दिमाग पर चढ़कर बैठ जाता है, अब चढ़ के दिखा मेरे दिमाग पर। और बड़ी जोर से शोर मचाता है। देवेंद्र सिंह जो बाजार सामान देखने गए थे वो भी इस वक्त बाजार से आ रहे थे और उनकी नजर विक्की और अर्जुन पर पड़ जाती है और वे अपनी मोटरसाइकिल तेजी से उनकी साइकिल के पास ले आते हैं और विक्की को साइकिल रोकने के लिए बोलते हैं। अर्जुन, अबे साले चला, रोक क्यों रहा है, अबे घर थोड़ी ना है, चल जल्दी से चला। शराब के नशे में वो बड़बड़ा रहा था। देवेंद्र सिंह, रुक, मैं चलाता हूं तेरी साइकिल। और एक जबरदस्त थप्पड़ उसकी कनपटी पर पड़ता है। अर्जुन का सिर झंझना उठता है पर शराब का नशा इतना चढ़ा हुआ था कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। विक्की अर्जुन के पिताजी को देखकर साइकिल छोड़कर आगे भाग जाता है। उसे पता लग गया था कि अब यहां ड्रामा होने वाला है। देवेंद्र सिंह अर्जुन की साइकिल वहीं एक दुकान पर खड़ी करते हैं और अर्जुन को बाइक में बिठाते हैं, फिर घर की तरफ बढ़ जाते हैं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। गांव के कई लोग उन्हें देख रहे थे और देवेंद्र से पूछ रहे थे कि क्या किया तुम्हारे लड़के ने, आज शराब पीकर कैसे घूम रहा है। देवेंद्र सिंह को काफी बुरा तो लग रहा था लोगों के मुस्कुराते चेहरे देखकर। कुछ समय बाद अर्जुन आंगन में एक चारपाई पर पड़ा था। उसकी मां उसके पास कुर्सी पर बैठी हुई थी और आंसू बहा रही थी अपने बेटे को इतनी शराब पिया हुआ देखकर। अर्जुन शराब के नशे में जो
आधी बेहोशी की अवस्था थी, जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। बार बार भूत को ललकार रहा था। राधा, मम्मी भैया को क्या हो गया? ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? आशा देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भूत प्रेत का चक्कर है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देख नहीं रहे हो हमारे लड़के की हालत क्या होती जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बुरी आत्मा इसके सिर पर बैठी है। आज से पहले तो इसने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, और जब से ये अंगूठियां इसके पास आई हैं तब से तो ये बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। देवेंद्र सिंह, ठीक है, तुम इसका ध्यान रखो। मैं अंगूठियां और चेन लेकर नदी के किनारे जाके आता हूं। अघोरी बाबा वहीं मिलेंगे। देवेंद्र सिंह अपने पुत्र की बिगड़ी हुई हालत को देखकर और उसके उल्टे सीधे शब्दों को सुनकर अब काफी फिक्रमंद हो गए थे, और वे फौरन अंगूठी और चेन लेकर नदी किनारे की तरफ बढ़ गए थे। और लगभग आधे घंटे पश्चात एक विशाल बरगद के नीचे छोटा सा पत्थरों का बना एक घर था, जिससे बाहर धूनी रमाए एक अघोरी बाबा बैठे हुए थे। देवेंद्र सिंह को देखते ही वे हाथ से इशारा कर देते हैं कि उधर पेड़ की छांव पर जाकर बैठ जाए। देवेंद्र सिंह बिना कुछ बोले शांति से पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं और उनकी तपस्या खत्म होने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अनिल शर्मा इस बात की खोज करने में लगा था कि आखिर एसपी की हत्या करने वाला खिड़की के रास्ते गया तो सही, पर किसी को नजर क्यों नहीं आ पाया। उन्होंने आसपास के सब सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिया और उन्हें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। दरोगा मनोज कुमार, सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत ही ये सब कर रहा हो। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि तुम भूत प्रेत को बीच में मत लाओ। तुम फिर लेकर आ रहे हो। तुम ऐसे काम करोगे हर केस में कोर्ट में क्या लेकर जाओगे तुम, और क्या कहोगे जज के सामने, सर ये काम भूत ने किया है? अपने दरोगा की बात से इंस्पेक्टर साहब बहुत चिढ़ गए थे। दरोगा, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर आप खुद सोचिए, कैमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा और खिड़की टूट जाती है। एसपी साहब की बीवी उनके पास ही सोई हुई है, उसके बावजूद भी एसपी साहब इतनी बुरी तरह से मारे गए। कौन मार गया उन्हें कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, देखो अगर तुम्हें किसी भूत पर ही शक हो रहा है तो तुम उस भूत को पकड़ कर ले आओ, तब मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। दरोगा मनोज कुमार, ठीक है सर, मैं एक अघोरी को जानता हूं जो कि नदी के तट पर एक विशाल बरगद के नीचे बैठता है। वो शायद हमारी यह समस्या का समाधान कर दे और हमें बता दे कि यह सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा उसे घूर के देखते हैं। तुम मानोगे नहीं, और अगर किसी न्यूज़पेपर वाले को यह खबर हाथ लग गई तो तुम्हें पता है ना पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। क्या सोचेगी जनता कि अब पुलिस वाले अघोरी बाबाओं की मदद ले रहे हैं केस सुलझाने के लिए? दरोगा मनोज कुमार, आप फिक्र मत कीजिए सर, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। मैं सिविल ड्रेस में वहां जाऊंगा और चुपके से जो ये 3 कांड हुए इनके बारे में पता करके आ जाऊंगा।